नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास दैट इज काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें हमने एक्चुअली पढ़ना क्या है, जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम ये बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, उस बेसिक टर्म्स को हमने समझना पड़ेगा, देन ही हम इसके जो मेन मोटिव पे आएंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता कैसा है, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो बेसिक स्टेटमेंट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, और वी कैन से स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट रिलेटेड टू मैकेनिक्स। सो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं कहाँ कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट होंगे एट रेस्ट पोजीशन पे होंगे। तो हम बोल सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली अब रेस्ट पे मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में मैंने बोला था कि मोशन की बात करेंगे, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बट सम टाइम हम ये भी बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो रहा है बट उस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, और ये ऐसे फोर्सेस लगेंगी व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में आके दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट है मूव तो करेगा बट इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आके ये रेस्ट पे हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आपने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास दो सेपरेट चीजें आते हैं, सेपरेट हेडिंग्स के अंदर। पहले हमारे पास आती है टर्म काइनेमैटिक्स, जो हमारे यूनिट का नेम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स एक्चुअली है क्या, हिस्ट्री क्या है, ग्रीक वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है, वो ग्रीक वर्ड है दैट इज काइनेमी, काइनेमा, और इस काइनेमा का मीनिंग होता है मोशन, मूविंग और मोशन। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली काइनेमैटिक्स है क्या। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट्स द कॉज ऑफ देयर मोशन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें पता है काइनेमैटिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बट कंडीशन ये है कि हमने उसका कॉज नहीं लेना, दैट मीन्स हमें उसका कॉज कंसीडर नहीं करना है। तो हमें नहीं पता वो क्यों मोशन कर रहा है, विदाउट टेकिंग कॉज ऑफ देयर मोशन। तो उस स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो सेकंड टर्म है दैट इज डायनामिक। डायनामिक्स बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ वर्ड ग्रीक वर्ड से ही, और वो ग्रीक वर्ड है डायनामिस। डायनामिस डायनामिस मीन्स पावर, कितनी पावर है ऑब्जेक्ट में। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब एक्चुअली डायनामिक्स है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इन अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट। अब इसमें कॉज नहीं पता है, हम नहीं लेते, यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात तो करेंगे बाय टेकिंग कॉज। अब कॉज कौन सा है कॉज, दैट मीन्स जो उसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज कर दे। तो हम बोल सकते हैं चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट मतलब जो चीज़ पड़ी हुई है, यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पे जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस है सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में लगती है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की। सो ये बेसिकली हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिसको हम समझ लेंगे तो इजीली ये चैप्टर समझ लग जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है दैट इज रेस्ट एंड मोशन। तो फर्स्ट है हमारे पास टर्म रेस्ट। रेस्ट एक्चुअली है क्या, पहले तो बात करेंगे ये दोनों जो है दो रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये रेस्ट नहीं कहलाएगा, ये उसका ऑपोजिट मोशन होएगा। तो रेस्ट को हम डिफाइन करेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding with the passage of time it is said to be at rest. So basically बोलेंगे object does not changing the position। अब किसके with respect to नहीं change करेगा, time, और we can say passage of time, और we can say with surrounding, उसको क्या हम बोलेंगे it is said to be at rest। हम जैसे हम बोल सकते हैं अब एरोप्लेन है और अब बर्ड फ्लाइंग है,
ए और बॉल थ्रोन बाय अ बॉय आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ये तो मोशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे एक्चुअली मोशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑब्जेक्ट जो है चेंज करेगा अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम एंड विद सराउंडिंग्स, उसको बोलेंगे हम मोशन है। तो अगर हमने मोशन की एग्जांपल लेनी है, दैट विल बी लाइक एरोप्लेन हो गया, ये मोशन हमें करता दिख रहा है, बर्ड फ्लाइंग, या किसी बॉय ने या किसी गर्ल ने जो बॉल को थ्रो किया है, थ्रोइंग अ बॉल, ये सारे जो मोशन है ये हमें दिख रहे हैं। रेस्ट में जो एक तो चीज़ आएगी, चीज़ रेस्ट पे है और एक टाइम पे रेस्ट पे भी होती है, बट एक्चुअली वो अंदर से मूव करते हैं बिकॉज उसमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस लग तो रही है बट उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ले आते हैं। तो इस टाइप की जो एग्जांपल है वो होंगी गैस मॉलिक्यूल्स। हमें गैस मॉलिक्यूल्स नज़र तो नहीं आ रहे बट दे आर रैंडमली मूविंग। उसके बाद बात करेंगे, और जो गैस मॉलिक्यूल्स है हम इसको नेक डाई के साथ नहीं दे सकते, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल्स टाइप ऑफ मोशन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले हम बात करेंगे एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या। पॉइंट को हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं, तो हम बेसिकली बोलेंगे अ पार्टिकल और अ पॉइंट, जो हम मेंशन करते हैं मैकेनिक्स में, बिकॉज मैकेनिक्स की कैटेगरी पढ़ रही है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो बेसिकली इन मैकेनिक्स जो पॉइंट है और वी कैन से पार्टिकल है, ये एक्चुअली होते क्या हैं, ये बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, दैट मीन्स जिसका कोई अपना मास हो रहा है, और अ मटेरियल बॉडी ऑफ अ नेग्लिजिबल डिमेंशन, या कोई भी मटेरियल बॉडी है जिनके जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, निग्लिजिबल है। तो इस फॉर्म को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर सपोज हम एग्जांपल लें, सपोज हम बात कर रहे हैं, जब भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे समटाइम्स हम देखते हैं इट्स डायमेंशंस आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। लाइक जैसे हम बोलेंगे कि कोई ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द बस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें क्या एक्चुअली होता है, हमें बस की लेंथ से लेना देना नहीं होता, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द बस मे बी इग्नोर्ड। तो दस फॉर द स्टडी ऑफ मोशन हम बस की जो बात करते हैं अलॉन्ग द रोड, तो इट्स मोशन मे बी कंसिडर एज द मोशन ऑफ अ पॉइंट और अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मोशन की बात करेंगे, उसकी एक्चुअल लेंथ की बात या डायमेंशंस की बात नहीं करते। तो उस तरह के जो कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ पॉइंट और अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। इसमें आप एक्चुअली क्या देखते हो, इन मैकेनिक्स जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन अ स्पेस वो हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, हमारे पास 3 जो एक्सिस होते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ी हैं। तो इन तीनों सेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम। अब एक्चुअली हमने यहाँ पे पॉइंट P डिस्क्राइब किया है, पॉइंट P है उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, और जो Q पोजीशन है दैट इज इट्स रियल पोजीशन, मतलब जो फाइनल पोजीशन है, इतनी लेंथ का ऑब्जेक्ट है। ईच ऑफ 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ 3 डिस्टेंसेस। अब हमने जो इनकी जो 2 पोजीशन है उसको हम फिक्स करेंगे 3 डिस्टेंस के साथ। सपोज वो होंगी x, y, z, और इस x, y, z जो होते हैं दैट इज अलोंग, ये होता है x एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के अलोंग, ये z एक्सिस के अलोंग। तो इन x, y, z जो पॉइंट्स है, जो डिस्टेंस है 3, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली दे आर कोऑर्डिनेट्स, और जो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम की फॉर्म में। उसके बाद है हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास जो मेन जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है वो हमने करनी है 3 डायमेंशन मोशन की। तो अब बोल सकते हैं द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन 1 और 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब जब तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो पोजीशन भी चेंज होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोशन, कैसा मोशन है एक्चुअली। तो फर्स्ट हमारे पास मोशन की टाइप है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो हम देखते हैं क्या है, अगर तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्पेसिफाई करना है इन 1 डायमेंशन में,
तो हम बोल सकते हैं ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमारे पास, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, x, y, z, इन तीनों में से अगर कोई भी एक, सपोज x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो, कोई भी एक अगर वो स्पेसिफाई करे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, देन इस टाइप के जो मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं जो वन डायमेंशनल मोशन है एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, तो इस टाइप का मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इस मोशन की हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। तो सबसे पहले करेंगे मोशन ऑफ अ ट्रेन, बट कंडीशन ये है जो रेलवे ट्रैक है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट। तो इस तरह के मोशन को हम बोल सकते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटी, वो भी हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन की एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसके बाद है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स में 2 कोऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो वो 2 कोऑर्डिनेट्स है वो पोजीशन करेंगे स्पेसिफाई, तो वो कौन से, या तो एक्स वाई हो सकता है, या तो एक्स जेड हो सकता है, या वाई एक्स हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है, या जेड वाई हो सकता है। तो इस तरह के मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल है जो बिलियर्ड बॉल है मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल। तो बिलियर्ड बॉल वाली जो एग्जांपल है टू डायमेंशन की मोशन की जो एग्जांपल है बिलियर्ड टेबल। सेकेंड इज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो अर्थ है सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो टू डायमेंशन मोशन में करती। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में। इसमें क्या होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई। मतलब तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाई करेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं लाइक फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग ऑफ अ एरोप्लेन, या बोल सकते हैं रैंडम मोशन ऑफ गैस। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं।